अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊं जो कि मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के इमर्जिंग एशिया कप के जो कैप्टन हैं उन्होंने दिया इंडियन क्रिकेट के बारे में। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि हमें पाबंदी लगाई गई है हमारे पूरे ड्रेसिंग रूम पर, पूरे खिलाड़ियों पर, सब पर, कि आपने इंडियन क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी। इसके पीछे की वजह उन्होंने क्या बताई है वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसकी कुछ डिटेल है वो भी रखूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कामरान गुलाम के बारे में। कामरान गुलाम ने जी तारीख रकम कर दी है और कामरान गुलाम ने जी सेंचुरी बनाई है आज अपने डेब्यू पर। और वो पाकिस्तान की तरफ से 13वें खिलाड़ी बने हैं, 30th खिलाड़ी हैं वो जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो ये कारनामा कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, और फिर आपको कामरान गुलाम का थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगा, क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर से लोग हैं या इंडिया से या कहीं और से देख रहे हैं वो कामरान गुलाम के बारे में ज़्यादातर जानते नहीं हैं। ये उनका पहला जो वो डेब्यू था, पहला मैच था, और उनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू पर सेंचुरी की है। तो जो सबसे पहला नाम है वो है जी खालिद अब्दुल्ला का। खालिद अब्दुल्ला जो वो अपना पहले खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू पर सेंचुरी की जिन्होंने। और उसके बाद दूसरे खिलाड़ी थे जी जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के लेजेंडरी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उन्होंने भी डेब्यू पर सेंचुरी की थी। और इसके अलावा जी सलीम मलिक हैं तीसरे नंबर पर, उन्होंने भी डेब्यू पर सेंचुरी की है। और मोहम्मद वसीम हैं जी जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं और जिनको जो मशहूर हैं लैपटॉप वाले चीफ सेलेक्टर, वो भी सेंचुरी कर चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा अगर मोहम्मद वसीम के बारे में नहीं जानते तो। इसके अलावा जी अली नकवी हैं, अली नकवी भी ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। और इसके अलावा अजहर महमूद जो कि पाकिस्तान के इस वक्त बॉलिंग कोच हैं या असिस्टेंट कोच हैं या जो भी समझ लें, वो भी ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। और पाकिस्तान के एक और लेजेंड जो कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी जितवा चुके हैं, यूनुस खान, और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा उन्होंने रन किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ओवरऑल क्रिकेट में। और यूनुस खान ने भी ये जो है वो कारनामा किया है। तौफीक उमर जो कि एक लेफ्ट हैंडर ओपनर थे, उन्होंने भी डेब्यू पर सेंचुरी की है। और इसके अलावा यासर हमीद, उनको भी आप जानते होंगे, 2005 की इंडिया वाली सीरीज़ में उन्होंने सेंचुरियों के अंबार लगाए थे और उन्होंने भी ये कारनामा किया है। फवाद आलम ने भी जी सेंचुरी की हुई है डेब्यू पर। और इसके अलावा उमर अकबल भी इस लिस्ट में शामिल हैं, खुशकिस्मत हैं वो भी कि डेब्यू पर पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट में उन्होंने भी न्यूजीलैंड में मुझे याद है कि उन्होंने सेंचुरी की थी। और इसके अलावा जी आबिद अली जो कि थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से इंजर्ड थे। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आबिद अली को जी क्यों सिलेक्ट नहीं करते, वो एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि उनको कुछ सेहत की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने उनको मना किया है। अभी तक वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और फुली वो रिकवर नहीं हुए हैं। हो सकता है कि इस सीज़न में उनको जो है वो चांस मिल जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, लेकिन अब उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर परफॉर्म करेंगे तो टीम में तो आ जाएंगे, नज़र आ जाएगा सबको, लेकिन उनको हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको जो वो सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जी जो आज कारनामा दिया है, 13वें खिलाड़ी बने हैं जी कामरान गुलाम, उन्होंने जी सेंचुरी की है डेब्यू पर। अब जी बात करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड पर, जो नहीं जानते लोग पाकिस्तान से बाहर से हैं। तो कामरान गुलाम जी एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी 29 साल उम्र हो चुकी है। 29 साल में उनका डेब्यू हुआ है। 2014 से पाकिस्तान की टीम में वो सिलेक्ट होते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर सिलेक्ट किया जाता है, फिर बाहर हो जाते हैं। उनको जो है वो खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब आखिरकार उनको जो है वो बाबर आजम को ड्रॉप करके मौका मिला तो उन्होंने आते ही पहले मैच में सेंचुरी ठोक दी। 118 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। और उस वक्त वो बैटिंग करने आए थे जब पाकिस्तान के 19 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। और वो 2 खिलाड़ी आउट हुए थे जिन पर जो है वो बहुत मान था पाकिस्तानियों को कि ये जी कोई एक तो जो वो कॉपी बुक बैट्समैन है और दूसरा जो वो पाकिस्तान का मोस्ट टैलेंटेड कप्तान है शान मसूद। वो दोनों जी 19 रन पर आउट हो चुके थे, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद। उस वक्त डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम विकेट पर आए, प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने आकर संभाला दिया और जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई साइम अयूब के साथ। बाय द वे साइम अयूब ने भी अच्छी तगड़ी और डिफेंसिव इनिंग खेली है, अपनी जो है वो रूटीन से हटकर 77 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेलकर वो आउट हुए। और कामरान गुलाम ने उसके बाद फिर सेंचुरी करके अपना जो है वो ये रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान की जो इनिंग है उसको 259 रन तक पहुँचाया है। अभी तक विकेट पर मौजूद है जी पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन 37 रन पर खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान और 5 रन पर खेल रहे हैं जी सलमान अली आगा। और टोटल जो है वो आज के दिन के खेल में एक सेंचुरी आई है
और इसके अलावा 150 आई है पाकिस्तान की तरफ से, और जो विकेट है वो टर्निंग विकेट है। और पाकिस्तान ने जो सिलेक्शन की है, अब ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान ने पहली बार राइट सिलेक्शन की है पिछले 2 सालों में। तो देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये मैच जो है वो इवन स्टीवन है, किसी भी टीम को हम ये नहीं कह सकते कि उसका पलड़ा भारी है। दोनों टीमों ने उन्होंने रन्स कंटेन किए और पाकिस्तान ने जो वो विकेटें बचाई हैं और रन्स भी किए। तो कामरान गुलाम के बारे में बात करते हैं जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने जी तकरीबन 16 सेंचुरियां की है, और 16 सेंचुरियां करने के बाद 50 की उनकी एवरेज है लगभग, और उनको मौका मिला है पाकिस्तान की क्रिकेट में आने का, डेब्यू करने का। बाबर आजम की जगह पर उनको शामिल किया गया, और अब बात ये हो रही है, बाबर आजम के फैन जो थे, जो सुनने में आया कि उन्होंने कल बद्दुआएं दी थी। उन्होंने कामरान गुलाम के बारे में बहुत बुरा भला कहा था सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि तुम जो है वो, किसी ने तो ये भी कह दिया कि तुम मर जाओ, तुमसे परफॉर्म ना आए, ये वो। लेकिन ये बहुत घटिया बुरी बातें हैं और ये नहीं करने चाहिए। आप जितने भी किसी प्लेयर के डाई हार्ट फैन हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जो मुझे बहुत जो है वो सुनकर देखकर बुरा लगा। मैं भी बाबर आजम का फैन हूं। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो भाईजान, ये जो दुनिया है ये चढ़ते सूरज की जो वो सलाम करती है। उसका मतलब ये है कि जो भी राइज करेगा उसकी तारीफ हर कोई करेगा। लेकिन अगर कोई डाउनफॉल किसी का चल रहा है, तो मैंने आज तक जो वो कम से कम गाली नहीं दी किसी को। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, उसकी स्टैटिस्टिक मैं जो वो उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूं, लेकिन ऐसी घटिया बात किसी को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो कामरान गुलाम को अगर बद्दुआएं दी भी हैं, तो फिर क्या हुआ? उसके वालिद, उसकी फैमिली ग्राउंड में मौजूद थी, तो उन्होंने जो वो दुआ की और अल्लाह ताला ने उनके आंखों में आंसू आ गए जब जो वो कामरान गुलाम सेंचुरी करके उन्होंने सजदा किया। तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उसके वालिद ने, उसके भाइयों ने, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए भी, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए जितने भी फैंस हैं, कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर कर सकता है। तो हमें वो वाले किंग नहीं चाहिए, एक आधा किंग नहीं चाहिए टीम में, हमें पूरी टीम किंग चाहिए। हर वो डिजर्विंग प्लेयर जो है वो, उसको हम किंग समझें जो डिजर्व करता है। और फिर आपने आज देख लिया कि वो बाबर आजम जो 50 भी नहीं कर पा रहे थे पिछली 18-19 इनिंग्स में, और उनकी जगह ले रहे थे, लगातार जो अब नाम आ रहा था कामरान गुलाम का कि उनको मिलेगी जगह मिलेगी। लेकिन आज अगर आखिरकार ड्रॉप किया गया, तो रिजल्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं जी मोहम्मद हारिस, जो कि पाकिस्तान के इमर्जिंग एशिया कप में कैप्टन है। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे ऊपर पाबंदी है इस चीज़ की कि हम कभी भी ड्रेसिंग रूम में या आपस में कभी भी इंडियन क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेंगे। इंडिया की जो टीम है, यानी कि उधर मौजूद है इमर्जिंग एशिया कप में, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही वर्ल्ड कप के जो वो पार्ट रह चुका हूं, तो जब भी इंडियन क्रिकेट के बारे में हम सोचते हैं या हमारा मैच होता है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमसे परफॉर्म नहीं हो पाता। और इसी वजह से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो वो आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया से ज़्यादातर हार जाते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम जो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए खिलाड़ियों पर ये पाबंदी है कि किसी ने भी इंडियन क्रिकेट के बारे में या इंडिया से मैच के बारे में डिस्कस नहीं करना। बाकी सारी टीमों को नज़र में रखना है और सब टीमों को हमने हराना है। और अगर सारी टीमों को हराएंगे तो ये इमर्जिंग एशिया कप जीतेंगे। सिर्फ एक इंडिया को हराकर हम इमर्जिंग एशिया कप नहीं जीत सकते। अगर पिछला एशिया देखा जाए, इमर्जिंग एशिया कप 2022 वाला, तो उसमें इंडिया से हम पोल मैच हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने फाइनल में इंडिया को हराकर वो इमर्जिंग एशिया कप जीता था। तो ऐसे ही हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। ये एक उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमें ये बोला गया है कि हम जो है वो इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे। ये असल में बात थी, लेकिन जो उनका जो एक स्पेसिफिक जो जुमला है, जो उन्होंने वो कहते हैं, जैसे उन्होंने चैंपियंस कप में कहा था कि मुझे खुशी हुई है मैच हारने पर कि मेरी टीम हार गई है, तो वो बहुत वायरल हुआ था और बहुत जो ट्रोल किया गया था मोहम्मद हारिस को। उसी वजह से ये एक स्पेसिफिक जुमला जो है वो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देगा कि मोहम्मद हारिस कहते हुए ये आपको दिखाई देंगे कि हमें पूरे ड्रेसिंग रूम पर और हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम इंडिया के बारे में हमने क्रिकेट पर बात नहीं करनी। तो दोस्तों ये थी असल खबर जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।